जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th में त्रिकोणमिति से बहुत ही मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। अभी जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन प्रत्येक बार कम से कम या तो ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी 5 मार्क में भी पूछा जाता है। तो ऐसा मतलब इसमें बेसिक जो चीज़ है फार्मूला वो सब हम इसमें नहीं करवा रहे। हो सकता है, उम्मीद करते हैं आप लोग कहीं क्लास करते होंगे तो ये चीज़ सीख गए होंगे। फिर भी मैं इसमें अगर जो भी फार्मूला यूज करूँगा उसका जो भी आपका नॉर्मल सूत्र सब होगा वो हम क्या करेंगे, दे ही देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ जाइएगा। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, एक त्रिभुज ACB लीजिए। एक त्रिभुज ACB लेना है आपको, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई यूनिट है, AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, यानी कोस स्क्वायर प्लस, इसमें हम लिख भी दिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। देखिए ये आपका फार्मूला होगा इससे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे हमको फार्मूला पता नहीं है तो हम नहीं जानते फार्मूला होगा कि नहीं होगा। इसमें हम कोस और साइन का वैल्यू पता करेंगे। और एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन में आपको यानी फिगर यानी त्रिभुज ACB जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए हम लिख दिए हैं। इसमें बनाना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ जैसा अकॉर्डिंग कह रहा है उसको समझना है आपको। समझिए त्रिभुज ACB ले लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ACB कोण C इसका समकोण है, तो कोण C हम समकोण कर दिए, ठीक है। उसके बाद कोण ABC, यानी कोण जब भी एंगल, जिस एंगल को हम शो करते हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। देखिए ABC यानी कोण B को थीटा इंडिकेट कर रहे हैं। थीटा जो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि थीटा एक कोण के लिए मान लेते हैं हम लोग, यानी थीटा की जगह आपको 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। यानी जब डिग्री वाले चैप्टर इससे सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो उसमें आप थीटा की जगह 30 डिग्री रखिएगा, 45 रखिएगा, 90 जो भी होता है वो रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ थीटा लेके चलते हैं। और अगर फार्मूला आप लोग याद किए होंगे तो उसमें याद किए होंगे साइन A साइन B, तो वहाँ पर आपके एंगल हम क्या माने होंगे, A माने होंगे आप, इसलिए वहाँ पर क्या माने थे साइन B। अगर हम थीटा को हटा दें यहाँ पर तो आप इसको क्या पढ़िएगा साइन B कोस B, ऐसे भी फार्मूला हो सकता है। अगर A रहेगा तो साइन A, यहाँ थीटा है तो साइन थीटा, अगर यहाँ कोण इसका X रहेगा तो साइन X। तो इतना डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं कि आप लोग ये सब चीज़ पहले से पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें क्या है, जो चीज़ पहले दिया है हम उसको लिखेंगे। त्रिभुज ACB में जो चीज़ दिया है, क्या दिया है इसका, तो आप ये समझ सकते हैं AB क्या है, कर्ण है, इसको कर्ण कहते हैं। कर्ण तो समझते होंगे ये सब चीज़ आप, कर्ण है, ये आधार है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, जो चीज़ दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या सब दिया है आपको, AB हम हिंदी में भी लिख देते हैं, AB दिया है। इसमें AB क्या है, इसमें AB आपका कर्ण है, समझ रहे हैं ना, कर्ण है जिसका लंबाई कितना है 29 और आधार भी दिया है आपको, यानी आधार क्या है इसमें BC है, BC आपका आधार है। कितना है आधार, तो आधार है 21, इकाई है तो इकाई लिख देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसमें क्या चीज़ नहीं पता है हमको, तो ये दूरी ये नहीं पता है। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, पता है आप लोग को, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जब अब देखिए जो वैल्यू जहाँ है वो वैल्यू हम वहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। बताइए कर्ण का स्क्वायर पता है, यहाँ 29 दिया हुआ है, कितना है कर्ण 29, ठीक है। लंब तो ज्ञात ही करना है, सॉरी एक स्टेप में और कर देते हैं आपको। त्रिभुज से चल रहे हैं कौन त्रिभुज ABC से, त्रिभुज AB अकॉर्डिंग टू त्रिभुज ABC से कर देते हैं आपको, त्रिभुज ABC से, ठीक है। देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, कर्ण है आपका AB, तो कर्ण की जगह हम रख सकते हैं AB का स्क्वायर, कर सकते हैं ना, AB का स्क्वायर। उसके बाद आधा लंब स्क्वायर, लंब क्या है आपका AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें देखिए आपको क्या सब चीज़ पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, तो कर्ण की जगह वैल्यू रखिए 29 स्क्वायर, और यहाँ पर AC तो मालूम ही करना है, AC पता नहीं है तो AC स्क्वायर, BC भी मालूम है, BC कितना मालूम है 21। देखिए इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग कम से कम फार्मूला आपको याद करना पड़े। इसके लिए क्या करते हैं, हम आपको एक और आसान कर देते हैं। देखिए जो चीज़ नहीं पता, आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे, जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन पढ़े होंगे तो AC स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको इधर लाइएगा ना, AC को हम इधर ही रहने देते, समझिए, ठीक है। AC स्क्वायर
AC बराबर क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर और माइनस 21 स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज किए हैं, कौन सा फार्मूला, तो लिख देते हैं आपको। यहाँ पे एक तो फार्मूला और होता है, यानी क्या आते हैं, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला में बेसिक हो, ये याद रखिएगा आप। इससे 3 फार्मूला निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना। तो लंब ज्ञात करना था तो इसको हम इधर कर दिए, तो हम बराबर की जब भी क्या सर लेफ्ट साइड आया तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो यही काम किए यहाँ पर, तो समझ गए होंगे। AC फाइंड कर लेते हैं इससे, और यहाँ पर एक सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो 29 का अगर आपको क्या है स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 29 का स्क्वायर, और अगर नहीं याद है तो क्या कीजिए, एक फार्मूला है उससे बना देते हैं। तो चलिए 29 का आप ऐसा कीजिए, याद ही रखिए, याद रखिएगा तो क्या होगा आसानी होगा। तो 29 का स्क्वायर होता है आपको 841, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक, अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, AC स्क्वायर बराबर हुआ ये, तो 841 में से 441 घटा रहे हैं, इस साइड लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर आपको कितना आया 841 में 441 घटाइए, 1 में से 1 गया 0, यहाँ देखिए 4 में से 4 गया 0, और 8 में से 4 गया 4 से, यानी AC स्क्वायर कितना आया 400 आया। वहाँ से आया डायरेक्ट, यहाँ AC फाइंड कर लेते हैं। बताइए AC का जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, ये सब चीज़ आपको पता होगा। AC बराबर कितना होगा तो 20, 400 का स्क्वायर 400 का वर्गमूल कितना 20, 20 गुना 20 कीजिएगा, इसको तोड़ के बाहर कर लीजिए, ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो AC आपका क्या है, AC क्या है लंब, यानी ये आपको ज्ञात हो गया, यानी लंब भी आपको पता चल गया कितना 20। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ तक आप लिख लिए हैं, इसको मिटाते हैं, फिर से हम तब आगे बढ़ेंगे क्योंकि जगह नहीं है इसमें। हम सब कुछ जो वहाँ से लंब जो लिखे तो वही उसी को यहाँ लिखे हैं। इस आप पहले से तो कर्ण मालूम ही था, आधार मालूम था आपको, लंब नहीं पता था, तो लंब क्या किया निकाल लिया। कैसे निकाले वो तो देख लिया आप। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 1, वो जो चीज़ बेसिक जरूरी था वो हम क्या किया फाइंड कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट कीजिएगा वैल्यू 1 होगा, लेकिन हम उसको नहीं माने क्योंकि अभी जो जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन है उस चैप्टर में आप नहीं पढ़ेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। जल्दी चलिए कोस थीटा एंगल क्या है आपका ये थीटा, तो कोस थीटा बराबर पहले हम लिखेंगे यहाँ। तो कोस थीटा में क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा का सूत्र होता है आपको आधार बटे कर्ण। बोले कोस थीटा में एंगल क्या है BC, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है। कोस थीटा लिख रहे हैं तो आप थीटा के अकॉर्डिंग क्या लीजिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है लंब है, देख रहे हैं। तो कोस थीटा बराबर है लंब सॉरी लंब कहते हैं आधार कितना है BC, और लंब क्या है लंब नहीं कर्ण कितना है AB। देखिए यहाँ पर टोटल क्या स्क्वायर प्लस साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AC, और कर्ण क्या है AB, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए BC पता है आपको कितना 21 ज्ञात किए ये पहले, BC 21 का स्क्वायर करेंगे, और AB पता है AB कितना है 29, टोटल का स्क्वायर प्लस AC पता है AC कितना है 20, AB कितना है 29 हो गया। 21 का स्क्वायर करेंगे तो अब पहले हम दोनों क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर 441 बटे 841। ठीक, प्लस 20 का स्क्वायर होगा आपको 400 बटे 29 का स्क्वायर 841। ये चीज़ स्क्वायर याद रख लेना है। 21 का स्क्वायर होता है 441, नहीं तो 21 को 2 बार गुना कीजिएगा 21 गुना 21 तो 441, 20 को 2 बार गुना कीजिएगा 20 गुना 20 तो 400 आएगा। अगर याद नहीं है तो 29 का स्क्वायर कीजिएगा 29 गुना 29 तो 841 आएगा। 29 को 2 बार कीजिएगा तो 841 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों एलसीएम इसका जो है क्या है हर समान है तो लघुत्तम कितना आएगा 841 ही आएगा। 841 आएगा तो यहाँ कितना होगा 441 प्लस ये भी होगा 400, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 841 बटे 841। बताइए कट के कितना होगा
आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कट के 1 हुआ, प्रूफ हो गया यही। यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया 1, प्रूफ नहीं हुआ, सिर्फ इसका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आया 1। और वैसे भी इसका वैल्यू कितना होता है 1, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा पर चलते हैं। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम करना है इसमें भी। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अभी थीटा वाला है तो थीटा के अकॉर्डिंग त्रिभुज जो है उससे लेंगे। देखिए कोस थीटा का आधार क्या है BC। किसी में अगर थीटा यहाँ रहेगा तो यहाँ ए बी रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, जो एंगल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा जो है, तो कोस स्क्वायर थीटा में कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AB और माइनस साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका इसमें इस त्रिभुज में AC बटे AB स्क्वायर। ठीक है, देखिए BC जो है इसमें BC का मान कितना 21, AB का मान 29 स्क्वायर माइनस AC का मान 20, AB का मान 29, दोनों का स्क्वायर। चल करते हैं, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, एलसीएम 841 और क्या कहते हैं, तो भागा, ये तो भागा देंगे तो इतना 441 से आएगा, हाँ 400 ही होगा, ये सब तो जानते होंगे। 41 बटे 841, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 41 बटे 841। हो गया आपका ये क्वेश्चन पूरा। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो पर डे हम कोशिश करेंगे एक वीडियो डालने का। तो आप लोग अगर देखते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।